वाणी इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है कि तीनों लोगों की संपत्ति चुका कर भी वाणी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। और इतनी मूल्यवान वाणी को हम लोग कितना नष्ट करते हैं। वाणी की यथार्थ में वाणी की पूरी महिमा समझ में आ जाए तो व्यक्ति मौन हो जाएगा। बोले क्या बोले, मौन हो जाएगा। ये 3 घंटे कथा में बोलेंगे, उसके बाद न किसी से मिलेंगे न बोलेंगे। तो इतने नियम से न किसी से बोलेंगे न किसी से मिलेंगे, इतने नियम से इतनी फुर्सत मिल जाती है, इतनी फुर्सत मिल जाती है कि सारा जप पाठ डेवड़ा दुगना हो जाता है। विश्राम को भी समय मिल जाता है, समय से फलाहार भी कर लें, समय से सो भी जाएं, और केवल बोलने की बात, मिलने की बात, उसी में सब समय नष्ट हो जाता है। मौन संपूर्ण अर्थ का साधन करने वाला है। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी को वाणी का महत्व मालूम है। ब्रह्मा जी बोले द इति। दैत्य दानव पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी हमको भी उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। मनुष्य पहुंचे, महाराज हमको उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले द इति। तीनों को द कहा, समझे? देवता बोले महाराज समझ गए। क्या समझे? बोले हम भोगी प्रकृति के हैं, पुण्य का भोग स्वर्ग में करते हैं, ज्यादा भोग करते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर हमको नीचे गिरना पड़ता है और दैत्यों से पराजित होना पड़ता भोग के कारण। इसलिए आपने हमको सलाह दी है कि द माने इंद्रियों का दमन करो। हम बिल्कुल ठीक समझे। दैत्यों से पूछा तुमने क्या समझा? दैत्य बोले महाराज हमारे कोई अलग से सिंह पूंछ थोड़े ही आपने बना दिए हैं, हम लोगों में निर्दयता है, किसी प्राणी पर हम दया नहीं करते हैं, इसलिए हमको दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं। यदि हम दया भाव धारण कर लें तो हम भी पूज्य हो जाएंगे। अब बिल्कुल ठीक समझा, तुम्हारा कल्याण सब प्राणियों पर दया करने में है, फिर तुम असुर नहीं रह जाओगे, फिर तुम दैत्य नहीं रह जाओगे। उससे पूछा तुमने क्या समझा? मनुष्यों ने कहा महाराज हमने यही समझा कि मनुष्य यह जानता है कि सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, फूड़ी कौड़ी भी साथ जाने वाली नहीं है, लंगोटी भी तो साथ लेके नहीं जा सकते। फिर भी मनुष्य दिनों रात भोगों के संग्रह में, संपत्ति के संग्रह में लगा हुआ है। लोभ पूर्वक छल कपट दंभ का आश्रय लेकर के धन येन केन प्रकारेण धन का संग्रह हो, इसी में लगा हुआ है। तो आपने हमसे कहा कि भोग मत करो, दान करो। दान 2 प्रकार का होता है। एक तो शास्त्रीय नित्य नैमित्तिक दान, उसमें तो शास्त्रीय व्यवस्था है, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, संकल्पित दान। दूसरा दान, दान दरिद्र को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर। संत वाणी में कहा गया जो भूखा प्राणी है, प्यासा प्राणी है, वही दान का पात्र है। वस्त्रहीन व्यक्ति किसी जाति का हो, ठिठुर रहा है ठंड से, वो वस्त्र का पात्र है। रोगी का कोई संप्रदाय होता है? रोगी की कोई जाति होती है क्या? कोई भी रुग्ण मनुष्य औषधि का, चिकित्सा का अधिकारी है। इसलिए एक विशेष लक्षण है साधक का अल्प भाषण। व्यर्थ में जो बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें नहीं करना। मौन होने का मतलब है वृत्ति का मौन हो जाना। आवश्यक हो तो लिखने की आवश्यक तो लिखो, लेकिन दिन भर लिखते ही रहो तो मुंह से न बोलने का क्या मतलब हुआ?
इसलिए जिह्वा से भगवत गुणगान करना, खूब कीर्तन करना, गीता भागवत रामायण का उच्चारण पूर्वक पाठ करना, बाकी परनिंदा पर चर्चा न बोलना, इसी का नाम है मौन, इसी का नाम है अल्प भाषण।